और बाद में गुम हो गए, हुए कि नहीं? ऐसे ही। लेकिन राम सीता के अंदर तो अभी कृष्ण हो जाएगा बाबा। बिल्कुल 2008 में 8-9 में अकेले राम कृष्ण क्यों, जो भी उनके परिवार के भांति होंगे। 18 से बोल हैं? 18 से हाँ 8-9 नहीं, 8-9 तो अंतराल का टाइम बताया। जैसे ब्रह्मा का अंतराल का टाइम, जैसे जैसे विनाश दूर होता जाता है, विनाश दूर होता जाता है कि नहीं? दीदी दादियों से पूछो तो कहेगी बाबा पहले कहते थे 2 साल में बच्चे विनाश होना है, 2 साल में विनाश हो जाएगा। हाँ, संगठन का तो विनाश हो गया। 42-45 के बीच में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ब्राह्मणों के संगठन का विनाश हुआ कि नहीं हुआ ना? तो ऐसे ही बाबा ने बेहद में बोला और हद की बुद्धि वालों ने हद में समझ लिया। 18 बोलते हैं, 18 बोलते हैं। क्या विनाश 18 में कहाँ बोला? 2018 में 2018 में स्थूल में विनाश की बात है, शुरुआत होगी वो भी। जो विनाश होगा उसमें पहले भारत में होगा अकाल, बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस जाएंगे। एडवांस कोर्स का जो एडिशन हो रहा है ना, बहुत पॉइंट्स पहले जो कोर्स किए थे इतना पॉइंट्स नहीं मिला था। तो अभी जो जितना पॉइंट्स आ गया आज तक, इसका एक सीडी और कैसेट मिलेगा क्या? मैंने आपका क्लास से जब सुन रहे हैं ठीक है, जैसे कोर्स में एक कैसेट मिल रहा है, अभी मिलेगा? जो लेने वाले हैं वो अभी ले नहीं रहे हैं क्या? उन्होंने बोल रहे हैं जो हम लोग एडवांस कोर्स करते थे, जो टीचर लोग हैं तो वो जिस स्थिति से पहले करते थे, अभी बहुत पॉइंट्स चेंज होने के बाद ऐसा कुछ माने एडवांस कोर्स हो सकता है। वो तो ऐड करते जा रहे हैं। जो कोर्स देने वाले टीचर्स हैं वो उन बातों को जो बाबा रिसेंटली मुरली में बोलते हैं वो नए पॉइंट्स कोर्स में ऐड होते जा रहे हैं। जो होशियार टीचर्स हैं वो तुरंत नोट करते हैं और उनको ललक रहती है कि बाबा की रिसेंट मुरली हम सबसे पहले सुने। बाबा ये बोला गया कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का गेट खुलेगा, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलेगा। हाँ जी, तो ये तो 2018 में स्वर्ग का गेट खुलेगा। बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। हमसे ज्यादा पहले वैष्णो देवी आने के बाद ही स्वर्ग का गेट खुलना शुरू हो जाएगा, ऐसा सोचा। अरे अकेली वैष्णो देवी कर लेगी? हम लोग भी है ना, हम बच्चे हैं। अरे रुद्रमाला के मणके जब तक विजय माला में पिरोई न जाए तब तक रुद्रमाला और विजय माला एक संस्कारों वाली बनेगी क्या? और जब तक दोनों के संस्कारों का मेल न हो तब तक नई दुनिया की शुरुआत कही जाएगी क्या? बाबा आज को मुरली में बोला तो मतलब सुप्रीसोल कृपा नहीं करते, सुप्रीसोल कृपा नहीं करते, दृष्टि नहीं देते। हाँ, दृष्टि नहीं देते, मतलब दृष्टि देते लेकिन वो कृपा दृष्टि नहीं देते। वो दृष्टि से विकार खत्म नहीं होते। विकार अब जो वो दृष्टि दे रहे हैं और वो ऐसे देख रहे हैं तो विकार तो भस्म हो जाएंगे क्या? अच्छा वो दृष्टि ले रहे हैं, दृष्टि तो आंखें तो खुली हुई है, बुद्धि कहीं लव लेटर में धरी हुई है वो तो कोई असर पड़ेगा क्या? और फिर भी बोला जो उसको जो चौहट्टी जन्म का जो लगा है, चौहट्टी जन्म का जो लगाव है, 33 जन्म का जो लगाव है, लगाव उसको टूटते नहीं है, इसीलिए उसको झुकना नींद आ जाता है। यहाँ पर जो खुली आँख में बाप से अमृत वेला करते, उसका जरूर बाप से 63 जन्म लगाव हुआ होगा, साकार बाप से। खुली आँख से जो बैठते हैं उनमें भी कई प्रकार के हैं।
कोई तो हठयोग पूर्वक बैठे हुए हैं, कोशिश करने पर भी उनको बाप का चेहरा भी नहीं याद आता, बताते भी हैं हमें बाबा का चेहरा भी नहीं याद आता। और जैसे आज ही का अनुभव है कि जैसे आज हम 1 बजे से उठा दिया, मतलब कोविड माता मेरे को उठा दिया, जब हम उठा तो आपको तो चेहरा याद नहीं आ रहा, लेकिन सारा मुरली का पॉइंट याद आ रहा। अरे मुरली का पॉइंट किसने बोले? बाप ने बोला। अरे बाप ने इंस्ट्रूमेंट कौन सा लिया? कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया? मुरली में जो पॉइंट बोले गए कागज की मुरली में, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा लिया तो, लेकिन हमको बातें ही याद आ रहा। हाँ, जो हम जो पूछ रहे वो बताओ तो, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा था जो मुरली चलाई? आज को जो हम तुम्हें जो पॉइंट याद आए मुरली के, चेहरा याद नहीं आया? हाँ, आज को जैसे मुरली का पॉइंट आया जो उसको नींद आता। आप जो बता रहे हैं कि हमको याद आया मुरली का पॉइंट, वही है। ऐसा नहीं बदलो, जो बात बोल रहे सो बताओ। पहले तो आत्मा निश्चय करो। अगर शरीर सोचेगा तो तुम होके सो जाता है। पहले आत्मा के बारे में हमको है। हाँ, ये आत्मा के बारे में बच्चे अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझ करके फिर बाप को याद करो। तो ये मुरली का पॉइंट जो आया है वो बोला किसने, किस मुख से बोला गया? अरे इतना तो याद, चलो मुख नहीं याद आता, ये तो याद है कि वो किस मुख से बोला गया ये पॉइंट। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, और रोज मुरली में आता है, लेकिन ये किस मुख से बोला गया? हमको तो दादा लेकर का मुंह भी याद नहीं आया, दादा लेकर का भी मुंह नहीं याद आया। याद नहीं था। अच्छा, 63 जन्म जिन्होंने लगातार जन्म जन्मांतर रामकृष्ण की आत्मा का साथ लिया होगा, उनको रामकृष्ण का अंतिम चोले का 84वें जन्म का चेहरा याद आना कठिन होगा या सहज होगा? सहज होगा। याद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हमको तो पता नहीं चला। नहीं पता चला तो अपना पार्ट क्लियर कर रहे हैं। लेकिन बाप, अब तो बाप है, इसमें मेरा तो सोचने की बात है। अगर वो भी है मेरा पार्ट है तो दुख होने तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं कोई बात। हर एक अपने पार्ट से संतुष्ट हो जाएगा ना। हाँ? इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा होगी और वो ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं इस्लाम धर्म का बीज रूप मानता हूँ, वो बड़ा प्रसन्न होगा। मेरा पार्ट वाह। लेकिन इस्लाम धर्म का तो जन्म कम हो जाएगा, 83 जन्म हो जाएगा, 83 जन्म हो जाएगा। देखो, जो सूर्यवंशियों की प्रजा होगी और जो चंद्रवंशियों की प्रजा होगी, उनको अपने राजा प्यार से याद आएगा कि नहीं आएगा? जरूर याद आएगा। और जो इस्लाम वंशियों का राजा होगा वो नहीं याद आएगा। आज लेकिन मुरली में वही बोला बाबा, जो चेहरा को याद आना तो समझ सकता है ना सब। चेहरा को याद किया तो माइंड को नहीं याद किया तो लेकिन प्रजा वर्ग में जो जाने वाली आत्माएं होंगी उनको तो याद आएगा कि नहीं आएगा? माला के बन के बनने वाले हो तो हो सकता है कि याद चेहरे को न करे, सिर्फ एक ही चेहरे को जो मुकर्रर रखा है उसको ही याद करे। आज को मुरली में बोला जो ये लोग पढ़ाई पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ाई पढ़ेंगे। पढ़ाई माला वाले मणके, माला के जो मणके बनने वाले होंगे वो पढ़ाई पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट में मतलब ये लोग डिसरिगार्ड करेंगे बाप को, इस चूल्हा को। जो लास्ट में डिसरिगार्ड करेंगे और पाला पलट लेंगे। हाँ। दूसरे को अपना गुरु मानेंगे, दूसरे को अपना टीचर मानेंगे, दूसरे को अपना बाप मानेंगे, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। लेकिन ये जो बात हम सुना दूसरा कोई गुरु के मुँह हम सुना ही नहीं अभी तक। अभी तो टाइम बहुत लंबा पड़ा हुआ है, क्या परिवर्तन होता है कुछ पता थोड़ा ही है। अभी हमारी ये मेहनत होनी चाहिए, अभी भी हमको याद आना चाहिए। ये लंबा टाइम हमारा व्यर्थ क्यों जा रहा है? माया जब संगम যদি राधा कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा तब से क्या जे एक नंबर जो लक्ष्मी और नारायण माने नारायण विजय माला में पिराएंगे
जो संगम युगी नारायण होगा वो संगम युगी लक्ष्मी से पिरोएंगे। पहला जो जोड़ी होगा तो जो पिरोएंगे वो क्या स्थूल में नजदीक आ जाएगा ना, एक एक पिरोते रहेंगे स्थूल में नजदीक। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में स्थूल का महत्व है या बुद्धि सूक्ष्म का महत्व है? तो बुद्धि से अटैच हो जाना ज्यादा श्रेष्ठ है या देह से अटैच होना ज्यादा श्रेष्ठ है? सतयुग में जो बच्चे पैदा होंगे वो दृष्टि के संसर्ग से पैदा होंगे, वो ऊंची स्टेज है, या वाइब्रेशन के संघर्ष से जो बच्चे पैदा होंगे वो ऊंची स्टेज है? वाइब्रेशन से। तो लेकिन ये जो दो लक्ष्मी नारायण है जोड़ी जो पिरोएंगे ये लोग क्या माने स्थूल में शरीर में दूर दूर रहेंगे? बड़ी मुसीबत आ गई। अरे स्थूल देह का महत्व होना चाहिए या बुद्धि के अटैचमेंट का महत्व होना चाहिए? ना, लेकिन जो भी वैकुंठ शुरू हो जाएगा, अतीन्द्रिय सुख शुरू हो जाएगा, एक एक जोड़ी नजदीक रहेंगे ना दूर दूर रहेंगे? अरे बुद्धि से नजदीक होना वो नजदीक होना है या देह से चिपक के रहना वो नजदीक होना है? शूटिंग किस बात से होगी? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई क्या? तो संकल्पों से सृष्टि रची गई या देह की बात है? ऐसे ही ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो दैट मीन्स जमुना कंठ में जो वैकुंठ होगा, रानी लोग सब वैकुंठ में रहेगा और राजा लोग बाहर जाके सारा दुनिया में सेवा करते रहेंगे। अरे राजा लोग जो हैं वो ज्यादा दुर्योधन दुशासन बने या रानियां ज्यादा दुर्योधन दुशासन बनी? तो रानियां मजा करेंगी महलों। अच्छा, और राजा लोग सब बाहर बाहर घूमते रहेंगे, ठोकरे खाओ, धर्म के धक्के खाओ और बुद्धि योग से कनेक्शन करते रहेंगे। बुद्धि योग से कनेक्शन भले होता रहे, मर गई ठंड। और आप भी प्रायोरिटी पुरानी मुरलियों को ही देते हैं। फिर आपने आज बोला अभी की रिसेंट मुरलियों पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये तो उनके लिए है जो टीचर बनकर के दूसरों को टीच कर रहे हैं। उनको जरूरत पड़ती है, कोई नया पॉइंट निकला तो उसको कोर्स में ऐड करना है। तो पुरानी मुरलियों का स्टडी ज्यादा करना चाहिए या नई मुरलियों का? वो तो जिसको जो उपलब्ध हो सो करेगा। लेकिन ओल्ड इज गोल्ड बोला गया ना बाबा। हाँ, जिसको जो उपलब्ध होगा सो करेगा। कोई को तो नया भी उपलब्ध होगा तो पुराना भी उपलब्ध होगा। जो भीमसेन होगा वो तो सारा ही खाएगा। तो सारा खा जाना है ना? हाँ, अच्छी बात है। और हमें अब करना क्या? बाबा, रामनवमी का मतलब क्या है? रामनवमी का मतलब है कि 8 नारायण जैसे बच्चे सतयुग में जब जन्म हो जाते हैं तो 9वां नंबर राम का जन्म होता है और इसकी शूटिंग संगम युग में होती है। 8 नारायण पहले बेसिक में पार्ट बजाए लेते हैं, फिर 9वां नंबर राम सन 76 में प्रत्यक्ष होता है। छुपा रुस्तम बाद में। तो राम नवमी मनाई जाती है। 76 रामनवमी नहीं है। 76 का तो मिसाल दिया कि राम वाली आत्मा बाद में प्रत्यक्ष होती है, लेकिन रामनवमी तब है असली जब सूरज दोपहर को ऊपर आ जाता है, एकातीत दोपहरी हो जाती है, सूर्य तेजी से चमकता है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो वो होगा 2018। त्रिमूर्ति को प्रत्येक को वही कर पाएंगे। आज बाबा ने बोला त्रिमूर्ति को प्रत्येक को वही कर पाएंगे जो उसको चाल चलन ठीक होगा। हाँ जी। तो चाल चलन ठीक करने के लिए मतलब बुद्धि चलायमान चाहिए, बुद्धि मन चलायमान चाहिए। हाँ, मतलब आत्मा निश्चय। पहले तो आत्मा सोचना चाहिए। और जब भी हम आत्मा सोचेंगे तो हम लोग का यही दिमाग में है कि 1936 में कैसे सुप्रीम कोर्ट कैसे आया। तो पहले तो चाल चलन में ठीक होना चाहिए खुद को।
तो अभी तक तो हम लोग कोई हम कोशिश भी करते तीन मृत्यु को मतलब पत्ते को करने लगे, होता नहीं, इसका मतलब अपना ही कमी और दूसरी कमी कोई कोई हो जाता है जो किसी को समझाने में इजी हो जाता है, कोई कोई होता है समझाने में कठिन आता है। इसका मतलब यही है कि कोई ने बुद्धि का उपयोग सही नहीं किया है और कोई ने बुद्धि का उपयोग सदुपयोग किया है। जिन्होंने बुद्धि का दुरुपयोग किया है उनको इस जन्म में बुद्धि इतनी नहीं मिलती कि दूसरों को समझा सके। ऐसे ऐसे भी होता है, कोई कोई बोलता है बाबा करा लेंगे, बाबा करा लेंगे, बोलता है बाबा तो 500 करोड़ से करा लेंगे। नहीं, यही बोलता है बाबा तो करा लेंगे। अरे दूसरों के बोलने से हो जाएगा ज्ञान पक्का। मतलब खुद को मनन चिंतन करना पड़ेगा। हमें दूसरों को थोड़ी देखना है, हमें तो बाबा ने क्या बोला, बाबा की दृष्टि क्या है, बाबा क्या चाहते हैं हमसे वो देखना है। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या समझते हैं, दूसरों की ये दृष्टि है। अरे दूसरों के हम चिंतन में क्यों जाए, पर चिंतन पतन की जड़। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, देखते हुए मत देखो। लेकिन सहयोग संगठन में दो मत हो जाता है, तो दो मत हो जाए, उनमें बाप का मत कौन सा है? आपका मत एक मत कोई नहीं करते, अकेले चलो, लेकिन अकेले तो चलो अकेले क्या हो गया, बाप तो है साथ में, अकेले कहाँ है? लेकिन सभी का साथ तो चाहिए, प्राकृतिक साथ तो चाहिए। हाँ तो साथ कहाँ, साथ देने के लिए मना कर रहा है क्या? जो बाप शरीर में आया हुआ है, मुकर्रर रथ में आया हुआ है, वो मना कर रहा है हम नहीं साथ देंगे। वो तो 100% मन दे रहा है। अरे और बाबा कोई कैसेट में सुना कि गुड मॉर्निंग कहने के लिए मना है। अगर ऐसी स्टेज धारण कर ली है कि वाचा से परी की स्टेज बनने लगी है, तो वाचा में आने की क्या दरकार। दृष्टि उठी, आंख मिली और पता लग गया कि इनके दिल में हमारे लिए शांति है या जहर भरा हुआ। पता चलता है कि नहीं? पता चल जाता है, तो बोलने की क्या दरकार। महाराजन का रूप में बाबा कब प्रत्यक्ष होगा? कौन सा? कौन से विश्व को पहले उठाएंगे? तो ब्राह्मणों की दुनिया में तो जब कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होगा, कृष्ण बच्चे का बाप प्रत्यक्ष होगा, तो ब्राह्मणों के विश्व में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, माना विश्व का मालिक प्रत्यक्ष हो गया। सारे ही ब्राह्मण मान लेंगे। दुनिया से मैं क्या, वो दुनिया तो हमारे लिए पहले ही मर गई, आप हुए मर गई दुनिया। वो कब होगा बाबा? वो कब होगा? जब हम मरेंगे तब। अरे जिनकी बाहर की दुनिया ही अभी तक नहीं मरी है, उनके लिए बैठे हो कि दुनिया वाले कब मानेंगे, तो उनके लिए क्या कहें। अभी ब्राह्मण हम बने हैं, निश्चय पत्र लिख करके दे दिया है, तो हमारे लिए ये होना चाहिए एक बाप दूसरा न कोई, हमें किसी की परवाह नहीं। सारी दुनिया भले एक तरफ हो जाए, लेकिन हम बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें क्या परवाह, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर वो मिल गया। अब हम संगठन इकट्ठा करते फिर तुम भी मानो हमारी बात, तुम भी मानो, तुम भी मानो, हमें क्या दरकार है? पृथ्वी जो जमीन है, जड़ जमीन है, हाँ। तीन भाग, जैसे पानी है, एक भाग जमीन है, हाँ। वो कुल समय का गान है, हाँ? कुल समय का गान है। इसी संगम युग के समय का गायन है। संगम युग में जो ज्ञान जल है वो ब्राह्मणों की दुनिया में 3 हिस्सों में फैला हुआ है, और जड़त्वमयी बुद्धि वाले बहुत थोड़े हैं। जड़त्वमयी जो धरणी है वो थोड़ी है। कब? सतयुग के आदि में, और कलयुग के अंत तक भी धरणी 1/3 रहती है, और पानी 3/4। ये ज्ञान जल की बात संगम युग की है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे,
और उस समय ज्ञान ही ज्ञान होगा धंधा, और कोई धंधा होगा ही नहीं। और सब धंधे नुकसान हो जाएंगे। एक ईश्वरीय धंधा, ज्ञान सुनने और सुनाने का धंधा, यही दुनिया में चलेगा। लेकिन वो अपने प्रोडक्शन नहीं होगा तो कैसे चलेगा खाना पीना? मछलियाँ खत्म हो जाएंगी सागर की क्या? सभी लोग ईश्वरीय धंधा करते रहे। दुनिया में जो प्रोडक्शन होता है वो चालू बना रहे, लेकिन मछलियां लोग खाना बंद कर दें तो खाद्यान्न पूरा हो जाएगा। अरे चुप क्यों हो गए? दुनिया में खाने की चीजों में मछलियों की संख्या ज्यादा है या खाद्यान्न ज्यादा है? खाद्यान्न ज्यादा है। खाद्यान्न ज्यादा है। दुनिया में विदेशी है ढेर सारे, और स्वदेशियों में भी सारे विदेशी बन गए। थोड़े से स्वदेशी हैं जो शाकाहारी है। तो जो मांस मच्छी खाने वालों की संख्या ज्यादा है ना, जब विनाश होगा एक रोटी का टुकड़े के लिए लोग तरसेंगे। जैसे बाबा ने कहा जब युद्ध होता है तो घोड़े को चीर फाड़ करके खा जाते हैं। आपत्ति काले विनाश, विनाश काले ऐसी स्थिति हो जाती है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। बाप की याद में रह करके खा जाएंगे, असर भी नहीं पड़ेगा। स्टेज ऐसी होगी, उस समय जबरियन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे, याद के सिवाय कोई दूसरा आधार ही नहीं रहेगा।